हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ मस्त जबरदस्त चकाचक बिंदास झक्कास। मैं सर्वजीत कमर रेडी वर्ड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत करता हूँ। मैं आप जैसा कि मैं प्रैक्टिस सेशन मैथ का करवा रहा था, जो कि जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 एंट्रेंस एग्जाम को लेकर के टारगेटेड है। ठीक है, जिसमें मैं मैथ्स करवा रहा हूँ और हमारे साथ हमारी टीम के सर हैं सुहेल सर, वो आपको रीजनिंग और हिंदी इसी चैनल पे पढ़ा रहे हैं। आप बिल्कुल उनकी भी क्लासेस देखिए, साथ में हमारी भी देखते रहिए। और जो चीज़ें आपको नहीं समझ में आती है आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जान सकते हैं। थोड़ा सा हमारा इंट्रोडक्शन है कि हम भी नवोदय विद्यालय से पढ़े हुए हैं। जो हमारे साथ सुहेल सर आपको रीजनिंग और हिंदी पढ़ा रहे हैं वो भी नवोदय विद्यालय के ही हैं, और हमारी सारी टीम नवोदय विद्यालय से ही है। हम नवोदय से आए हुए हैं और नवोदय ही आपको पहुंचाने के लिए टारगेट किए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। उसके पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आपके लिए है कि ये 499 रुपए का नवोदय विद्यालय की तैयारी के लिए एक छोटा सा कोर्स है, जिसे आप परचेज कर सकते हैं। आप जितना जल्दी परचेज करेंगे तो आपको ये ऑफर रहेगा। टॉप 100 बच्चों के लिए ये ऑफर है। उसके बाद ये फीस बढ़ के 1499 रुपए हो जाएगी। तो देर ना करें, जल्द से जल्द इस बैच को खरीद लें, जिससे कि आपको एक कम प्राइस में उपलब्ध हो सके। ठीक है, बाकी 30 प्रैक्टिस सेट है। आप अगर इसको परचेज करते हैं तो इसके लिए क्या है, आपका ये 199 रुपए मात्र प्राइस रखा हुआ है। अगर आप ये वाला खरीदते हैं तो इसके साथ ये वाला आपको फ्री में मिलने वाला है। ठीक है, बाकी हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इंस्टाग्राम नंबर है, टेलीग्राम चैनल है और यूट्यूब चैनल पे आप हमें देख रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ये छोटी सी आपसे जो हम उम्मीद करते हैं कि अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक जरूर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तभी सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं तो इतने सारे बड़े चैनल यूट्यूब में हमारा एक छोटा सा चैनल है आपको नहीं नजर आएगा, तो फिर आप खोजते रह जाएंगे, है ना। इसे सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपको खोजना ना पड़े। बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो हर एक अपडेट होने वाला वीडियो आप तक पहुंच जाएगा, आसानी से आपको नोटिफिकेशन जाएगा। ठीक है, दोस्तों के साथ शेयर करके आप इसको आसानी से देख सकते हैं। बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा। पेन पेपर लेकर के अच्छे से बैठ जाइए और एक एक क्वेश्चन को हम लोग तोड़ते हैं, जैसे कि हमें एग्जाम में तोड़ना है। एग्जाम हॉल में पेपर में जैसे एक एक क्वेश्चन को करना है सॉल्व, वही तरीके हम यहाँ पे अपनाने वाले हैं। ठीक है, वो तरीके हम अपनाना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को पहले तुम ध्यान से पढ़ते हैं। देखिए, पेपर को करने में और पेपर को करते वक्त उत्तर को निकालना हमारी सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। ठीक है, हमने चूंकि पढ़ाई तो कर रखी है बहुत सारी चीजें, अभी हमें क्या करना है, उत्तर को जल्दी से फाइंड आउट करना है। तो हम क्वेश्चन का उत्तर तभी निकाल पाएंगे जब हम क्वेश्चन को अच्छे से समझे रहेंगे। क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। पहले, एक कक्षा में 40 विद्यार्थी हैं, यदि उनमें से 35% लड़कियां हैं तो कक्षा में लड़कों की संख्या कितनी है। भाई एकदम सिंपल सी बात है। अगर कोई एक क्लास है, ठीक है, मान लेते हैं कोई एक क्लास है। क्लास हम ऐसे बना लेते हैं स्क्वायर में। ठीक है, मान लेते हैं ये एक क्लासरूम है। ठीक है, इसमें लड़के और लड़कियां दोनों हैं। ठीक है, कोई भी क्लासरूम होता है उसमें लड़के और लड़कियां दोनों होते ही हैं। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है, एक कक्षा में 40 विद्यार्थी, कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 40 है। ठीक है, आपसे क्या कह रहा है, जिसमें 35 लड़कियां हैं, 35% लड़कियां हैं। और फिर 35% का लड़कियां, तो लड़के कितने होंगे भाई, 65% होंगे। बॉयज कितने होंगे, 65% होंगे। गर्ल्स कितनी होंगी, 35% होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दो, क्या कह रहा है आपसे, लड़कों की संख्या पूछ रहा है। अच्छा, कई बच्चे सोच रहे होंगे गर्ल्स की संख्या तो मान लो 35 दी हुई है, क्योंकि देखो क्या लिखा है, देयर आर 40 स्टूडेंट इन अ क्लास, इफ 35% ऑफ देम आर गर्ल्स देन फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज इन क्लास। ठीक है, अच्छा परसेंटेज दिया हुआ है, यहाँ पे ध्यान से समझो। परसेंटेज आपको दिया हुआ है, आपको संख्या निकालनी है। ठीक है, परसेंटेज मतलब हमेशा कोई भी चीज अगर होती है, कोई चीज अगर संपूर्ण होती है तो वो 100% कही जाती है। ठीक है, तो ये जो 40 बच्चे हैं ये क्या है, 100% है। तो 100% किसके बराबर हो जाएगा, 40 के। ठीक है, 100% किसके बराबर, 40 के। ठीक है, 100% किसके बराबर, 40 के। फिर 10% किसके बराबर हो जाएगा भाई, 10% बराबर 4 के हो जाएगा। 10% किसके बराबर हो जाएगा, 4 के हो जाएगा। आपको किसका मान निकालना है, लड़कों का। लड़के कितना है, 65% है। ठीक है, तो 10% बराबर 4 के अगर है तो 65% का मान क्या होगा, आपको यही निकालना है। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए एकदम सिंपल सा तरीका अपनाते हैं हम। ठीक है भाई, एकदम सिंपल सा तरीका निकालते हैं। सिंपल सा तरीका क्या है आपका,
10% बराबर अगर 4 बच्चे हैं, 10% बराबर अगर क्या है, 4 बच्चे हैं, 10% बराबर अगर 10% बराबर अगर 4 बच्चे हैं, तो 65% बराबर क्या होंगे। इसको 65 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 65 इधर लिखेंगे, 65% बराबर 4/10 गुणे 65 कर देंगे इधर भी। ठीक है, आगे अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई, सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए क्या तरीका है, इसको काट लेते हैं, 2 से काटते हैं, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 5 से इसको काटते हैं, 13 आएगा, 13 का पहाड़ा आपको आता होगा, 13 पचे 65। अब ध्यान दो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे क्या बचा है, 13 और 2 बचा है, 13 गुणे इधर इधर लिख देते हैं इसी को। ठीक है, 13 गुणे 2 बराबर कितना आ गया, 26। ठीक है भाई, 26 आ गया। बात समझ में, यही आपका उत्तर है। हमें टोटल क्या करना है, हमें केवल यहाँ पे देखो 35% लड़कियां दी हुई थी, हमें क्या करना था, लड़कों की संख्या निकालनी थी। हमें पता है कक्षा में 40 विद्यार्थी हैं और 40 विद्यार्थी जो है तो वो 100% के बराबर थे। ठीक है, आपको क्या निकालना था, लड़कों की संख्या। अगर 35% लड़कियां थी तो 65% लड़के होंगे, और 100% बराबर अगर 40 है तो 65% बराबर कितना होगा आपका, 26 के हो जाएगा। क्लियर हुई बात। चलो बहुत अच्छे, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक दुकानदार ने एक रेडियो 800 रुपए में खरीदा और 960 रुपए में बेच दिया, उसका लाभ प्रतिशत क्या है। आपका प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, लाभ प्रतिशत आपको निकालना है। लाभ प्रतिशत क्या होगा भाई, कितने रुपए का फायदा कमाया है, 800 में खरीदा था, 960 में बेचा है, कितने रुपए का फायदा कमाया है, 160 रुपए का कमाया है। अच्छा, 160 रुपए फायदा कमाया है, कितने पे कमाया 160 रुपए, ध्यान से देखिए कितना रुपए खर्च किया है, 800 रुपए लागत उसकी कितनी लगी, 800 रुपए लगा, फायदा कितने कमाया 160 का। तो जिस पे निकालना होता है उसको हमेशा नीचे रखते हैं, और जो निकालना हो तो वो हमेशा ऊपर रखते हैं, और परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। ठीक है, कोई भी अगर संख्या दी है उसको अगर परसेंटेज में बदलना है तो आप हमारी बात याद रखेंगे कि अगर कोई संख्या को परसेंट में बदलना है तो 100 से गुणा करेंगे, अगर किसी परसेंट वाली संख्या को सामान्य संख्या में बदलना है तो 100 से भाग करते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो क्या करते हैं, 100 से भाग करते हैं। ठीक है, अभी इसको करते हैं, 0 से 0, 2 0 2 0 काट देंगे, 8 दूनी 16 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा कलर चेंज कर लेते हैं, आपको आसानी होगी समझने में, कटा पीटा। ठीक है, कटा पीटा समझने में आसानी होगी, काटते हैं फिर से। ठीक है, 2 0 से 2 0 क्या हो जाएगा, इधर कट जाएगा। ठीक है, अब देखो 8 से इसको भाग करेंगे, 8 दूनी 16। ठीक है, इधर 0 बचा है, अब देखो यही आपका उत्तर आ गया, कितना, 20% आ गया। ठीक है, कुछ करना था कुछ नहीं करना था, कितना आ गया, 20%, यही आपका करेक्ट आंसर है। बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कई बच्चे परसेंटेज को नहीं समझ पा रहे होंगे, तो परसेंटेज का एक बड़ा सा टॉपिक है चूंकि, तो हम इसको आपको बहुत ही जल्द डिलीवर करेंगे। तो फिलहाल कर रहे हैं, आप अगर चाहते हैं तो हमारे बैच में आकर के थ्योरी क्लास वहां पे पढ़ेंगे, तो वहां पे आपको सारी चीजें पढ़ाई जा रही है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन ध्यान से देखिए क्या कह रहा है भाई, क्वेश्चन कह रहा है 5,000 रुपए की राशि पर 6% वार्षिक दर से, कितने, 6% वार्षिक दर से, दर कितनी दिया है, 6% वार्षिक। ठीक है, दर कितनी दिया है, 6% वार्षिक दर से, क्या कह रहा है आगे, 3 वर्ष का साधारण ब्याज की बात कर रहा है, 3 वर्ष का साधारण ब्याज की बात कर रहा है। अब एकदम सिंपल से ध्यान दीजिए, वार्षिक मतलब क्या होता है, वार्षिक मतलब होता है 1 वर्ष, वार्षिक का मतलब क्या होता है, 1 वर्ष। बात समझ में आ रही है। अच्छा, अगर 3 वर्ष की बात कर रहा है, एक साल में अगर 6% मिलेगा तो 3 साल में कितना परसेंट मिलेगा भैया, पहली साल में 6 मिला, दूसरे साल में फिर 6 मिला, तीसरे साल में फिर 6 मिला, कितना हो गया, 6 6 12 6 18%। तो 3 साल में कितना हो जाएगा, 18% हो जाएगा। अच्छा, कितने पे मिला है, कितने पे मिला है भाई, 5,000 पे मिला है, तो 5,000 का 18% कितना होगा, जल्दी से निकाल के बताओ भाई, 5,000 का 18% कितना होगा, 5,000 का 18% कितना होगा, जल्दी से बताओ, यही आपको निकालना है।
अब देखो एकदम सिंपल सा, आपको अगर पेपर में करना है तो 18 पंचे 90, सबको पता होगा 90 मतलब 900 रुपए होगा, 900 रुपए होगा। ठीक है, चूंकि अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, कैसे करना है सॉल्व, ध्यान से देखो। हमने आपको बताया था का मतलब क्या होता है, गुणा होता है। 5000 आप लिखे, का के स्थान पे गुणा लगाए 18। हमने क्या बताया था, अगर प्रतिशत को संख्या में बदलना है तो क्या करेंगे, 100 से भाग करते हैं। ध्यान दो, हमने परसेंट का साइन हटाया, नीचे 100 से भाग लगा दिया। ठीक है, ये दो शून्य से दो शून्य को हम क्या करेंगे, यहाँ पे खत्म, दो जीरो को दो जीरो क्या कर देंगे, खत्म। ठीक है, अब देखो 18 का पहाड़ा 5 में पढ़ेंगे। ठीक है, कितना आएगा बताओ जल्दी से, 18 पंचे 90 आएगा, एक जीरो बचा था उसको बगल में उतार लेंगे वैसे के वैसे, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा। क्लियर हुई बात, क्लियर हुई बात, सबको समझ में आया होगा। बहुत ही आसानी से समझाए हैं आपको, बहुत ही आसानी से समझाए हैं, एकदम समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो फिर से कह रहा हूं, आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। जो चीज आपको नहीं समझ में आ रही है उस चीज को समझाएंगे, उस चीज का वीडियो आपको बना के देने वाले हैं। ठीक है, एकदम निश्चिंत रहिए, मस्त से एक क्वेश्चन हमारे साथ करते रहिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, एकदम आसानी से आप क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ a ratio b is equal to 2:3, b ratio c is equal to 4:5, find the ratio of a b and c। क्या कह रहा है हिंदी में, a अनुपाते b बराबर 2:3 है और b अनुपाते c बराबर 4:5 है, तो a b और c का मान ज्ञात कीजिए। a अनुपाते b अनुपाते c का मान क्या होगा, आपको यही बताना है। आइए भाई बताते हैं। कल मैंने आपको एक तरीका बहुत ही अच्छा सा बताया था, जब भी आपको ए रेशियो बी रेशियो सी निकालना है, आपको कुछ नहीं करना है, केवल एक ही चीज करना है। ध्यान से आपको बता देते हैं, आपको ये सब लिखने की भी जरूरत नहीं है, बिना पेन उठाए आप ऐसे देख करके क्वेश्चन का उत्तर बताओगे। ठीक है, आप भी इस क्वेश्चन में बिना पेन उठाए उत्तर लगाना आपको सिखाते हैं। ध्यान देना, ये जितने भी ऑप्शन दिए हैं, ये सारे के सारे ऑप्शन में आपको क्या है, ए रेशियो बी रेशियो सी दिया होगा, इसमें भी ए रेशियो बी रेशियो सी है, सभी ऑप्शन में वही चीज है। यहाँ पे ध्यान दो, सब में 15-15, देखो 3 ऑप्शन में 15 है, एक में नहीं है। ठीक है, अच्छा हम इधर ध्यान दे लेते हैं भाई, सी वाला ऑप्शन कहाँ पे 5 है। ठीक है, सी वाला 5 है, बी वाला 4 है, यहाँ पे बी वाला क्या है, ध्यान दो, जो कॉमन हो तो पहले हम उसी को पकड़ेंगे। बी इधर भी है, बी इधर भी है, इधर बी का मान कितना है, बी का मान एक बार क्या है दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, और एक बार बी का मान क्या दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। इनको आपस में गुणा कर दो केवल। ठीक है, 3 गुणे 4 कर दो। अभी ध्यान दो, 3 गुणे 4 12 होगा। अच्छा ध्यान दो, इसका गुणा इसके साथ कर रहे हैं तो 12 हो रहा है, तो इधर 5 है ना, तो इधर देखो जो 5 का मल्टीपल नहीं होगा वो नहीं होगा उत्तर। फिलहाल इस चारों ऑप्शन में 5 के मल्टीपल है, तो यहाँ पे ऑप्शन से नहीं सॉल्व होगा। ठीक है, आ जाओ इधर ध्यान देते हैं, अगली चीज क्या कह रहा है, इसमें बी को पकड़ो। ठीक है, बी को पकड़ो, बी यहाँ पे क्या है, 12 आना चाहिए आपको, मैंने आपको बताया। ठीक है, क्या आना चाहिए, 12 आना चाहिए भाई, 12 आना चाहिए, 12। ठीक है, ध्यान दो, इधर क्या आ गया, 12 आ गया। अब 12 जिसमें हो वही आपका उत्तर है। 12 किस ऑप्शन में है, केवल बी में है। आपको बिल्कुल कुछ नहीं करना, पेन उठाना ही नहीं है, आप केवल बी बराबर करके ऑप्शन में देख करके दौड़ा के उत्तर मार देना है, कुछ नहीं करना है। ठीक है, एकदम आसानी से कैसे पेपर में सॉल्व करना वो तरीका बता रहे हैं। अब वो मेथड भी सीख लो, जैसे आप लगाते हो, जो भी मैंने आपको बताया था, A:B:C वाला मेथड। आप ए बी का मान लिखोगे 2:3 है। ठीक है, उसके बाद बी और सी का मान कितना दिया था, 4:5 दिया था। ठीक है भाई, अब इधर ध्यान देना है, पड़ोसी की मदद कौन करेगा, पड़ोसी करेगा, पड़ोसी की मदद कौन करेगा, पड़ोसी करेगा। ठीक है, ध्यान से समझना, इधर गुणा करते हैं, 4 दूनी 8 आएगा, 4 तिहाई 12 आएगा, और 5 तिहाई 15 आएगा। एकदम क्लियर हुई बात, मस्त, आपको समझ में आया होगा। देखो 8:12:15 उत्तर आपका निकल के आ गया है। लेकिन ये सब करने की जरूरत थी क्या, जब हमें इससे उत्तर मिल जा रहा है तो हम इतना माथापच्ची क्यों करें, है ना। तो हमें पहला तरीका यही अपनाना है पेपर में, क्योंकि हमें तो समय भी बचाना है और उत्तर भी लगाना है। उत्तर आपके सामने दिया है तो हम उत्तर निकाले क्यों,
खोज के मार दो उसको, सीधी बात, सही कर देंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। बाकी डिटेल में आपको पढ़ना है, ये सारे तरीके आपको सिखाए जा रहे हैं हमारी थ्योरी वाली क्लास में। आप बिल्कुल वहां पे आकर के आप हमसे एक एक चीजें डिटेल में पढ़ सकते हैं। आज जो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बच्चों, एकदम ध्यान दीजिएगा, आसानी से, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। 12 पुरुष किसी कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं, उसी कार्य को 6 दिनों में पूरा करने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी? भाई एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर 12 पुरुष हैं, मतलब अगर एक पुरुष एक काम करता है एक दिन में, ठीक है, तो 8 दिन में एक पुरुष कितना काम करेगा? 8 काम करेगा। अच्छा, अगर 12 पुरुष हैं, एक दिन में अगर एक काम करते हैं, तो एक दिन में कितना मतलब एक व्यक्ति अगर एक काम एक दिन में करता है, तो 12 व्यक्ति एक दिन में कितना काम करेंगे? 12 काम करेंगे। ठीक है। अच्छा, अगर 8 दिन वो काम करते हैं, तो 12 गुणे 8 कर देंगे, 12 8। फटाक से बताओ, पहाड़ा तो आपको आता होगा, नहीं आता है तो फिर से याद कर लीजिए, पहाड़ा आपको याद हो जाना चाहिए। यू मस्ट लर्न दी टेबल। कम से कम 20 तक आपको पहाड़ा आना चाहिए। आपको 20 तक पहाड़ा जरूर याद होना चाहिए, मैंने आपको बताया जैसे। ठीक है, 20 तक पहाड़ा याद कर लीजिए। अब 12 का पहाड़ा जल्दी से बताइए क्या होता है? 12 अट्ठे कितना होगा? जल्दी से बताओ कितना होगा भाई? 12 अट्ठे 96, 96 होगा। ठीक है, 12 अट्ठे 96 होगा। तो कुल काम कितना होगा? 12 पुरुष 8 दिन में कितना काम करेंगे भाई? 96 काम करेंगे। तो उसी कार्य को 6 दिनों में पूरा करने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी? अब ध्यान दो, कुल काम अगर 96 है, अच्छा, काम को अगर हमें खत्म करना है कितने दिन में? 6 दिन में खत्म करना है। तो कुल काम 96 है, 6 दिन में खत्म करना, तो 6 से भाग करेंगे। 6 से भाग करेंगे, क्या आएगा? 6 के 6 3 आएगा, 6 6 36, 16। ठीक है, तो एक व्यक्ति अगर एक दिन में एक काम करेगा, तो 16 व्यक्ति हमें चाहिए एक दिन में 16 काम करवाने के लिए। ठीक है, तो 16 काम हमारा तब होगा जब हमारे पास 16 व्यक्ति होंगे। और हमें उत्तर क्वेश्चन क्या बताना था कि पुरुषों की संख्या कितनी होगी जब हमें 6 दिन में काम पूरा करवाना है? तो कितनी संख्या होगी भाई? 16 होगी। इंग्लिश में भी सेम क्वेश्चन आपको दिख रहा है। 12 men can complete a task in 8 days. How many how many men would be required to complete this same task in 6 days? ठीक है, आज इसको फार्मूले से भी हम आपको बता देते हैं। हमने आपको बताया था MDH वाला फार्मूला, MDH बटे W। ठीक है, इसमें 1 1 1 1 करना है सब आपको, M D और H बटे W, यहाँ पे सारा 2 2 2 होगा। ठीक है, अब देखो मेन और डेज आपको दिया हुआ है। ठीक है, मेन कितना दिया हुआ था? 12 दिया हुआ था। गुणे डेज कितना दिया हुआ था? डेज कितना था? 8 था भाई, 8 था। और डब्ल्यू आपको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, डब्ल्यू आपका 1 रहेगा। आवर भी नहीं दिया तो उसको नहीं लिखेंगे, जो नहीं दिया उसको हमें लिखने की जरूरत ही नहीं है। अब यहाँ पे क्या आपको मेन टू निकालना था? ठीक है, मैन पावर आपको निकालना था। दिनों की संख्या आपको 6 दे रखी है। बात फिर से वहीं पे आकर के पहुंच जाती है हमारी। ठीक है, फिर से हमारी बात वहीं पे आकर के पहुंच रही है जहां पे हम लोग यहाँ पे जो काम किए हुए हैं। आ जाओ देखते हैं, ध्यान से देखो आप इसको। ठीक है, कलर थोड़ा सा बदल लेते हैं जिससे कि आपको और क्लियर हो जाए। ठीक है, क्रिस्टल क्लियर आपका कर देते हैं एकदम मस्त तरीके से भाई। आ जाओ, चलो देखते हैं क्या कह रहा है। 12 अट्ठे 96 आ जाएगा इधर। ठीक है, बराबर में क्या था? M2 इंटू 6 था। ठीक है, अब क्या करेंगे? हमने आपको बताया था इधर भेजेंगे तो ये भाग में जाएगा, चूंकि उधर क्या है, ये गुणे में था। ठीक है, तो इधर भेज देते हैं। आ जाओ, इधर भेज देते हैं। इधर भेजते हैं तो ये क्या बन जाएगा आपका? 96 बटे 6 बन जाएगा, बराबर M2 होगा। काटेंगे, 6 से काटेंगे तो फिर से आपका क्या उत्तर निकल के आएगा? 16 निकल के, जैसे यहाँ पे हमने काटा था। ठीक है, 6 के 6 आएगा, 3 बचेगा तो ये 36 बनेगा। 36 फिर क्या करेंगे? 6 छंग 36 आएगा। नहीं डिवीजन समझ में आया तो इधर से भी आपको करके एक बार फिर से दिखा दे रहे हैं। ठीक है भाई, आप लोग ये वाला भाग ज्यादा करते होंगे, चूंकि 6 का पहाड़ा पढ़ोगे कितनी बार जाएगा यहाँ पे भाई? एक बार जाएगा। 6 के 6, 3 बचेगा, उतार लेंगे, 6 इधर आ जाएगा, 36 बनेगा।
फिर 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 6 छंग 36 आ जाएगा, 36 से 36 खल्लास कर दोगे आप, ठीक है। तो आपका उत्तर क्या आ गया, 16 आ गया। हर तरीके से आपका उत्तर कितना आ रहा है, 16 आ रहा है। ये सारी चीज आपको लिखने की कुछ जरूरत नहीं थी, आप यहीं पे एकदम देखते, कुछ नहीं करना था, आप सीधे यहाँ से काटते। भाई हमें पता है पुरुष को हमें किससे गुणा करना था, दिनों से गुणा करना था, 6 को काटते, 12 से 2 आता और 8 का गुणा 2 से करते, आपका उत्तर सीधे यहाँ पे निकल के आ जाता क्या, 16। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना था, क्वेश्चन देखते ही उत्तर टिक मार देना था। ठीक है, ये सिंपल तरीका होता है, ये सारे तरीके हम आपको बता रहे हैं यूट्यूब पे प्रैक्टिस सेशन में भी। ये जो 15-20 प्रैक्टिस सेट आपको करवा रहे हैं उनमें आपको ये सारे तरीके सिखाते चल रहे हैं। ठीक है, आगे भी आपको जो है आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो बहुत सारी चीजें आपको ऐसे हम फ्री में भी अवेलेबल करवाएंगे, और साथ में आप अगर बैच में होते हो तो बैच में आपको थ्योरी भी पढ़ा रहे हैं अच्छे से मस्त तरीके से, बाकी प्रैक्टिस यहाँ पे हम आपको करवा रहे हैं मस्त तरीके से। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको इससे की वीडियो मिलती रहे। चलो आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ध्यान से देखो। A train is traveling at a speed of 72 kilometers per hour. What will its speed be in the meters per second? ठीक है, आपको क्या बताना है, एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, उसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में क्या होगी। एकदम आसान सा क्वेश्चन है, मैंने आपको पहले बताया हुआ है। इसके पहले भी जो पिछली वीडियो हमने आपको करवाई थी उसमें मैं आपको ट्रेन बना के दिखाया था और बताया भी था कि कभी भी जब मीटर प्रति किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलते हैं तो क्या करते हैं, और मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलते हैं तो क्या करते हैं। आओ मैं उसको यहाँ पे आपको फिर से बता देता हूँ। कभी भी अगर कोई स्पीड दी हुई है, जैसे कि यहाँ पे आपको दिया है 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, पर आवर की स्पीड दी है, इसको हमें क्या करना है, मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है। अच्छा, ये किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या होता है, किलोमीटर प्रति घंटा का क्या मतलब होता है, इसका एकदम सिंपल सा मतलब ये होता है भैया कि 1 घंटे में कितने किलोमीटर चला जा सकता है। ठीक है, अच्छा जब मीटर प्रति सेकंड की बात करते हैं, प्रति मतलब 1 होता है, 1 सेकंड के अंदर कितना मीटर चला जा सकता है। बात समझ में आ रही है, वही करना है आपको, कुछ नहीं करना है। 72 किलोमीटर अगर 1 घंटे में कोई व्यक्ति चल रहा है तो 1 सेकंड में वो व्यक्ति कितना चलेगा। अभी इसके पहले हमने आपको सेकंड वाला क्वेश्चन जो इसके पहले वाले वीडियो में करवाया था उसमें आपको ध्यान होगा कि मैंने कहा था 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। ठीक है, फिलहाल पहले इस क्वेश्चन का उत्तर आपको निकाल के बता देते हैं कितना आसानी से निकलता है, फिर उसके बाद डिटेल में आपको और चीजें हम आपको बताएंगे। अभी ध्यान दो, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। ठीक है, 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। किलोमीटर प्रति घंटों को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए कुछ नहीं करना, केवल 5/18 से गुणा करना है। गुणा करते ही आपका उत्तर निकल के आएगा 18 चौक 72, 4 आएगा, 4 को 5 से गुणा कर दोगे 20 मीटर प्रति सेकंड आपका उत्तर निकल के आ गया। यही आपका आंसर है। देखो ये यहाँ पे दिख रहा है ऑप्शन। ठीक है, ये एकदम सिंपल सा आपको उत्तर निकालने का तरीका बता दिए, ये आसानी से तरीका है। इसको आप हमेशा याद रख लेना कि क्या चीज याद रखना है आपको, आपको क्या चीज याद रखना भाई, आपको क्या चीज याद रखना है, इधर आपको लिख दे रहा हूँ। ठीक है, अपनी कॉपी में अच्छे से उतार लो, इसको एकदम छाप लो मस्त तरीके से। इंपॉर्टेंट चीज है, किलोमीटर प्रति घंटा को अगर मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो 5/18 से गुणा करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 5/18 से गुणा करना है। और अगर यही बात आपको उल्टा करना है, क्या करना है आपको, अगर मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटे में अगर जाना है तो आपको क्या करना होगा, हमेशा 18/5 से क्या करना होगा, यहाँ पे गुणा करना होगा। ठीक है, उल्टा कर देना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, वॉमिटा बोलते हैं इसको, वॉमिटा मतलब उल्टा होता है। ठीक है, उल्टा कर देना है। ध्यान देना, जब बड़े से छोटे में जाएंगे, जब बड़े से छोटे में जाएंगे तो छोटा वाला ऊपर रखेंगे। देखो हमें रिजल्ट छोटा वाला चाहिए तो छोटा वाला ऊपर रखेंगे, अगर हमें रिजल्ट बड़ा वाला चाहिए तो हमें बड़ा वाला ऊपर रखना होगा। एकदम ध्यान से समझो बात को, अगर मैं बड़ा
बड़ी चीज से गुणा करेंगे तो बड़ी संख्या में मिलेगी, छोटी चीज से गुणा करेंगे छोटी संख्या मिलेगी। याद रहेगा ना। चलो मस्त तरीके से आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी चीज आपको और समझा देते हैं जो इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट ये है कि 5/18 से गुणा क्यों करते हैं, इसको हम 1 मिनट के अंदर समझ लेते हैं। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, अभी हमने आपको बताया था। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। पिछली वीडियो में हमने आपसे जिक्र किया था, ठीक है। उसके अलावा 1 घंटे में ही कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड होते हैं। आपको ये भी क्लियर है, ठीक है। अगर एकदम सिंपल सी बात बताओ, अगर 1 किलोमीटर प्रति घंटा किसी की स्पीड है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा किसी की स्पीड है, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए आप क्या करोगे? मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए आप क्या करोगे, बताओ जल्दी से। देखो मैं बताता हूं आपको क्या कह रहा है। 1 किलोमीटर प्रति घंटा मतलब 1 घंटे में, तो किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, लिख सकते हैं। 1 घंटे में क्या होता है, 3600 सेकंड होता है, लिख सकते हैं हम। ठीक है, एकदम क्लियर सी, एकदम आसान सी बात है। ठीक है, इसी को कुछ नहीं करना, में केवल काट देना, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा देते हैं। कलर चेंज करके उड़ाएंगे तो ज्यादा आसानी से आपको और अच्छे से क्लियर समझ में आएगा। ठीक है, जीरो से जीरो उड़ा दिए, 10/36 आया है। इसको भी और भाग करते हैं, ध्यान दो, इधर कर लेते हैं। 10/36 आया है, 2 से कटेगा, 2 से काट दो, 5/18 आ जाएगा। और इसी वजह से अब इससे ज्यादा ये नहीं कटेगा, 5 मीटर 18 सेकंड में चल पाएंगे। ठीक है, इसी वजह से हम क्या करते हैं, 5/18 से हमेशा गुणा करते हैं मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए। बात आपको क्लियर हो गई होगी, बहुत ही अच्छी चीज है ये, याद रखिएगा। ये चीज आपको बहुत कम लोग बताते हैं कि 5/18 से गुणा क्यों करते हैं। ठीक है, सेम यही इसका उल्टा हो जाएगा जब हम मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में लेके जाएंगे तब। आ जाओ, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है भाई। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, फटाफट आप लोग क्वेश्चन को पढ़ें। क्या कह रहा है भाई, एक आयताकार पार्क की लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई 15 मीटर है। इसको चारों ओर तार लगाने का कुल खर्च 5 रुपए प्रति मीटर है, कि दर से क्या होगा, है ना। क्या कह रहा है, एक आयत की लंबाई, भाई पहले हम आयत ही उठा लेते हैं, एक मस्त सा, है ना, एक अच्छा सा आयत उठा लेते हैं, आपको दिखे जिससे मस्त। ठीक है, ये हो गए एक आयत। ठीक है, क्या कह रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है भाई, ध्यान से समझो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, आयताकार पार्क की लंबाई 20 मीटर है, इसकी लंबाई ये वाली होगी, कितनी है, 20 मीटर है। उसके बाद क्या कह रहा है, चौड़ाई 15 मीटर है। चौड़ाई मतलब ब्रिथ होता है, ब्रिथ कितनी है, 15 मीटर है। ठीक है, देख लो, आ रेक्टेंगुलर पार्क इज 20 मीटर लॉन्ग एंड 15 मीटर वाइड। What will be the total cost of fencing it with wire at a rate of 5 रुपीस पर मीटर? ठीक है, अच्छा फेंसिंग का मतलब क्या होता है, फेंसिंग का मतलब क्या होता है, जल्दी से बताओ। फेंसिंग का मतलब क्या होता है, फेंसिंग का मतलब होता है घेराव करना। फेंसिंग का मतलब क्या होता है, घेराव करना, है ना, बाड़े लगाना, चाहो तो तार बांधना। ठीक है, वही कह रहा है, चारों ओर इसको तार लगाना है हमें इसमें। ठीक है, चारों ओर हमें क्या करना है, इसमें तार लगाना है। जैसे कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक तार लगाएंगे, फिर एक तार इधर से इधर तक लगाएंगे। ठीक है, और उसके बाद फिर एक तार इधर से इधर तक भी लगाएंगे, फिर एक तार इधर से इधर तक भी लगाएंगे। ठीक है, जिससे कि कोई इसको बाउंड्री कूद के अंदर पार्क में ना घुस सके। ठीक है, अब ध्यान दो, कितने लंबा तार हमें लगाएंगे, हमें यही निकालना है भाई। अच्छा, तार निकालने के लिए क्या करेंगे, 20 मीटर अगर इधर है तो ध्यान दो, 20 मीटर ये भी होगा, 15 मीटर ये था तो 15 मीटर ये भी होगा, एकदम क्लियर सी बात है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा भाई, जोड़ो लो, 20 20 40, 15 15 30, है ना, कितना हो जाएगा, 40 + 30 बराबर कितना हो जाएगा भाई, 70 मीटर हो जाएगा, एकदम आसान सी बात है। अच्छा, क्या कह रहा है, 5 रुपए प्रति मीटर का खर्चा आ रहा है, 1 मीटर तार लगाने में 5 रुपए का खर्चा आ रहा है, तो 70 मीटर तार लगाने में कितने का खर्चा आएगा, कितने का खर्चा आएगा भाई, 70 मीटर तार अगर लगाओगे तो कितने का खर्चा आएगा। सिंपल सी बात है, 70 मीटर अगर हमें लगाना है तो 5 से गुणा कर देंगे। ठीक है, 1 मीटर का 5 रुपए, 70 मीटर का 7 पच्चे 35। ठीक है, 7 पच्चे 35, 350 रुपए इसका उत्तर
होगा। इसका उत्तर कितना होगा? 350 रुपए। क्लियर हुई बात? क्लियर हुई बात? आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे ध्यान दो, आपको आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? ध्यान से देखते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। दिए गए संख्या पैटर्न को ध्यान से देखिए और अगली संख्या ज्ञात कीजिए। पैटर्न आपको दिया हुआ, आपको पैटर्न पकड़ना, जैसे कि रीजनिंग का क्वेश्चन करते हैं सीरीज वाला, वैसे इसको करना है। ठीक है, क्या हो रहा है? 3 3 6 1 7, 7 दूनी 14 1 15, 15 दूनी 30 1 31, 31 दूनी 62 1 63। मतलब डबल करके क्या किया जा रहा है? दो गुना करके एक जोड़ दिया जा रहा है। ठीक है, ऐसे इसमें भी हम 63 में अगली संख्या क्या होगी? 63 का क्या करेंगे? हम दो गुना करेंगे। 63 दूनी क्या करेंगे? 63 दूनी कितना होता है? 63 का पहाड़ा नहीं आता है, तो 60 दूनी 120, 3 दूनी 6 126। 26 में प्लस एक कर देंगे, कितना आ जाएगा? 27। कितना हो जाएगा? 127। यही आपका क्या होगा? एकदम करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ठीक है भाई, आओ गुणा करके देख लेते हैं। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, प्लस एक बराबर कितना हो जाएगा? 126 और 127 हो गया एक जोड़ने के बाद। यही आपका आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, एकदम आसान से, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बिना समय गंवाए। अगला क्वेश्चन भी हम कर लेते हैं। ठीक है, ये डाटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन है, शायद इसमें से ग्राफ मिसिंग है। चलो कोई बात नहीं, ग्राफ मिसिंग है तो हम इसको ऐसे ही देख लेते हैं। छात्रों के अंक राम मोहन सोहन 85, रोहन 40, और सोहन ने मोहन से कितने अधिक अंक प्राप्त किए हैं? भाई ग्राफ इसमें से मिसिंग है, तो हम इस ग्राफ को खुद ही बना लेते हैं, काहे को, है ना। इतना परेशान होने वाली ऐसी कोई बात नहीं, हम आपको ग्राफ बनाना भी सिखा देंगे और हम ग्राफ आपको बना के दिखा भी दे रहे हैं। ठीक है, एकदम सिंपल सी बात होती है, ग्राफ कैसे होता है आपको एकदम समझ में आ जाएगा। ठीक है, ऐसे कह रहा है कि एक ग्राफ बना हुआ है, ग्राफ में ऐसे दो लाइनें होती हैं। ठीक है, इसमें कोई ऐसा अलग सा नहीं होता है। दूसरी लाइन आपकी ऐसे जाएगी, इसको भी सीधा कर देते हैं और इसको भी तुम सीधा कर देते हैं। ठीक, ये बन गया आपका ग्राफ बन रहा है। ठीक है, 1 मिनट का टाइम और लगेगा बनाने में। क्या कह रहा है? छात्रों के अंक राम मोहन सोहन और रोहन, चार बच्चे हैं। ठीक है, तो हम इसमें से चार बना लेते हैं। ठीक है, चार बना लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या करते हैं, पहले मार्किंग कर देते हैं। इधर 0 होगा आपका, 10 20 30 40, ऐसे करके ग्राफ बना ले रहे हैं। चालीस, 40 नहीं रखते हैं, 20 30 40 50 60 70 80 90। ठीक है, दिख रहा होगा आपको क्लियर क्लियर। छात्रों के अंक, राम 50 अंक पाता है। सबसे पहले मुझे राम का टेबल बना लेते हैं, राम को 50 अंक वाला टेबल ग्राफ बना लेते हैं। ये हो गया। ठीक है, इधर आ जाते हैं, फिल कलर, इसका फिल कलर कर देते हैं ब्लू से। ठीक है, चलो राम हो गया। उसके बाद राम की बात कर रहे हैं। राम के बाद थोड़ा सा गलत हो रहा है, चलो ठीक है, आप बनाते हैं वैसे ही बना लेते हैं, मैन्युअली कॉपी ना करके। ठीक है, राम हो गया, राम का 50 अंक है, सोहन का 60 अंक है। सोहन को हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, ये सोहन का नंबर हो गया। सोहन का भी कलर फिल कर देते हैं, फिल कलर, इसका भी फिल कर देते हैं,
इसी कलर से फिल कर देते हैं, ठीक है। सोहन हो गया। उसके बाद क्या कह रहा है, मोहन, सॉरी ये मोहन है, इधर नाम भी लिखते चलते नहीं तो भूल जाएंगे। राम को आर से लिखेंगे। ये किसका था, मोहन का 60 अंक था, मोहन लिख दिए। उसके बाद क्या कह रहा है, सोहन का 85 अंक है, तो सोहन का 85 अंक बना लेते हैं। 80 और 5 85, लगभग यहाँ तक आना चाहिए हमारा, ठीक है। तो हम यहाँ से इस ग्राफ को ड्रा करते हैं, ठीक है। ये किसका है, सोहन का है, ठीक है। ये किसका है, सोहन का है। ये किसका है भाई, सोहन का है, ठीक है। किसका है ये, सोहन का अंक है, ठीक है। सोहन का अंक है। चलो यहाँ पे सोहन भी लिख देते हैं, सोहन हो गया। उसके बाद क्या कह रहा है, रोहन का 40 अंक है, रोहन का 40 अंक का ड्रा करना है, ठीक है। ये रोहन 40 अंक इसके बराबर से ये ऐसे ग्राफ बनता है, ठीक है। ऐसे ही ग्राफ क्या होता है, बनता है, ठीक है। ऐसे ही ग्राफ बनता है, ठीक है। क्लियर हुई बात, समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको, समझ में आ गया होगा आपको, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब ध्यान दो, ग्राफ आपको ऐसे ही देखने को मिलेगा। क्या कह रहा है, सोहन ने मोहन से कितने अधिक अंक प्राप्त किए हैं, सोहन ने मोहन से कितने अधिक अंक प्राप्त किए हैं भाई। इसमें प्रोफेसर नाम इसका क्या, लास्ट वाले का नाम रोहन है, ठीक है, रोहन है, ठीक है भाई। ध्यान से समझ लेंगे। क्या कह रहा है, सोहन ने मोहन से कितने अधिक अंक प्राप्त किए। सोहन कहाँ पे है, यहाँ पे कितना नंबर पाया है भाई, 85 नंबर पाया है। सोहन कितना पाया था, 85 पाया था, ठीक है। और क्या कह रहा है, मोहन से, मोहन कहाँ पे लिखा हुआ ये है, मोहन कितना पाया है, 60 नंबर पाया है। तो कितने ज्यादा नंबर पाया है, 25 नंबर ज्यादा पाया है ना। आपको एकदम क्लियर दिख रहा है भाई, 60 है, 25 85 है, 85 में से 60 घटाएंगे तो कितना आएगा, 25 आएगा। एकदम आसान सा क्वेश्चन है, केवल आप ग्राफ को देख करके उत्तर टिक कर देंगे, ठीक है। ये आपको एकदम समझ में आ गया होगा। किसी को अगर कोई दिक्कत हो तो बता सकता है, जो चीज ना समझ में आई हो, ठीक है। सेम ऐसे इंग्लिश में भी सेम क्वेश्चन है, इसमें कोई अलग से नहीं है। चलिए लास्ट अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो सह अभाज्य संख्याओं का महत्तम समाप्त वर्तक क्या होगा। दो सह अभाज्य संख्याओं का महत्तम समाप्त वर्तक हमने आपको लास्ट क्लास में बताया था। इसके पहले जो क्लासेस हमने पढ़ा रखे प्रैक्टिस, उसमें हमने आपको क्या बताया था कि कभी भी अगर ये क्वेश्चन आपको मिलता है, दो सह अभाज्य संख्याओं का महत्तम समाप्त वर्तक हमेशा क्या होता है, मैंने आपको बताया था। हमेशा की जब भी बात आती है, ऑलवेज की जब भी बात आती है, तो वो फिक्स वैल्यू होती है, ठीक है। तो यहाँ पे भी जब भी को प्राइम नंबर के एचसीएफ की बात की जाएगी तो इसका उत्तर हमेशा क्या होगा, एक होगा। क्लियर हुई बात, एकदम आसान सी बात है। ये उत्तर आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये उत्तर आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, एकदम क्लियर बात है। अगर किसी को कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, ना समझ में आए तो पूछ सकता है। बाकी आज का सेशन यहीं तक हम रखते हैं, ठीक है। ये मैं आपको बार फिर से बता देना चाहता हूँ, इसको आप ध्यान से समझ लेंगे। और जो चीजें नहीं समझ में आती आप कॉल करके, मैसेज करके आप हमसे सारी जानकारी पूछ सकते हैं, ले सकते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये जो तैयारी की बैच है 499 रुपए में अवेलेबल है। आप बिल्कुल क्लास को बाई कीजिए और धीरे धीरे करके एक एक चीजों को पढ़ते रहिए। ये बैच हमारी 10 जुलाई से स्टार्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, आप ज्वाइन कीजिए। आपको एक एक चीजें अच्छे से पढ़ाया जाएगा, आपके वीकली टेस्ट कंडक्ट करवाए जाएंगे, आपको वर्चुअली गाइडेंस मिलेगी, आपके एप्लीकेशन को फॉर्म को भी हम ही लोग भरवाएंगे। फिर आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बाकी आपको ये डेली क्लासेस, प्रैक्टिस सेट और पीवाईक्यू आपको मिलता रहेगा, ठीक है। बाकी आपको अगर वीडियो पसंद आई, क्वेश्चन पसंद आया तो लाइक कीजिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर चाहते हैं कि ऐसी वीडियो आपको हमारी मिलती रहे, इस बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिए, ठीक है। थैंक यू क्लास, ऑल द बेस्ट, बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जाम।